डीएसी ने सशस्त्र बलों के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए की अधिग्रहण प्रस्तावना को दी मंजूरी। क्या है ये सारी डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक बार थोड़ा-सा मैं आपको पहले बताता हूँ कि किन-किन टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ सबसे पहले हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में देखेंगे कि उन्होंने किस मामले पर यहाँ पर किस मुद्दे पर यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा क्या भारत में आत्मनिर्भर भारत की पहल की प्रोत्साहन किया है और रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण परिषद डीएसी जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बोला गया है उसके बारे में क्या मंजूरी प्रस्तावित की गई। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले एक बार हेडलाइन पर नजर डालते हैं कि डीएसी जो सशस्त्र बलों के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण प्रस्तावित मतलब डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसके द्वारा की गई ये प्रस्तावना भारत में डिजाइन विकास और विनिर्माण परिषद के देने के साथ ही मेक इन इंडिया की पहल की मंजूरी दे रहा है। ये सब चीज़ें अपन डिस्कशन करेंगे। स्टडी वेब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूट्यूब पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और लेक्चर डिस्कशन होता है। आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ ले सकते हैं और फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़कर अपनी क्वेरीज और कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पर हमें डिस्कशन कर सकते हैं। और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अवेयर कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कहा गया है उनके द्वारा आज सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण व परिचालन जरूरतों के लिए 7,965 करोड़ रुपए की मंजूरी का अधिग्रहण प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इसे स्वीकृति की आवश्यकता है तो AON अनाउंस ऑफ नीड की मंजूरी दे दी है यहाँ पर। और रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में आत्मनिर्भर भारत की पहल को प्रोत्साहित किया है। तो रक्षा मंत्रालय के MOD जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भारत सरकार ने ये कहा है कि यह सभी प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल की तहत हैं जिसे हम भारत में ही डिजाइन विकास और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ऐसा उनका कहा गया है। भारत में घरेलू स्रोतों में खरीद की प्रमुख मंजूरी में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट उनके से रिलेटेड हेलीकॉप्टर वगैरह की सारी की जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। इसमें 12 लाइट यूनिटी हेलीकॉप्टर यहाँ पर विकसित किए जाते हैं या इनसे जुड़े हुए हैं। इससे बाहर 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इसमें नंबर्स बताए गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL से लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है जो समुद्री टोलही और तटीय निगरानी की नौसेना क्षमता को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाएगा। ऐसे HCL ने नौसेना युद्ध हवाई जहाज युद्ध जहाज हैं और डोनियर एयरक्राफ्ट के मीन लाइन ऑपरेशन अपग्रेडेशन की पहल पर ट्रैकिंग और कार्य क्षमताओं को बढ़ाने की शामिल है। काफी कुछ काम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के द्वारा किया गया है। आत्मनिर्भर को एक और प्रोत्साहन के तौर पर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL के द्वारा निर्मित किए जाने वाले उन्नत सुपर रैपिड गैन माउंट SRGM जो है सुपर रेड ग्रैंड माउंट जो है उनको में जोड़ी हुई इन तोपों की मात्रा के साथ ही नौसेना की जो तोप है उनको भी एक वैश्विक खरीद मामले में बंद कर दिया गया है। मतलब मामले को बंद कर दिया है, मतलब खरीद लेंगे तो ऐसा भी कुछ है। तो SHGM निर्देशित युद्ध सामग्री और रेंज टेंशन का उपयोग करके तेजी से युद्ध अभ्यास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट क्षमताओं प्रदान करते हैं और उन्हें भारतीय नौसेना में युद्ध पोतों पर भी फिट किया जा सकता है। ऐसी SRGM
तोपें जो है उनका निर्माण किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के विचार को अमूल में लाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा सशस्त्र बलों के लिए भी आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्म और उपकरणों की पूंजी पूंजी अधिग्रहण 8,722.38 करोड़ रुपए का प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 106 बुनिंदा ट्रेलर विमान शामिल हैं। बुनियादी ट्रेनर विमान जो है वो शामिल है यहाँ पर 106। रक्षा मंत्रालय परिषद DAC द्वारा मंजूरी प्रस्ताव, अब यहाँ पर पहले प्रस्ताव रखा गया था और DAC जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसके द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और एक बयान के अनुसार उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इस पहल की है। पहल को आगे बढ़ाने के लिए ही स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा करने व सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद जो है DAC ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न आवश्यकताएं, विभिन्न प्लेटफॉर्म और उपकरणों की पूंजी अधिग्रहण को यह मंजूरी दे दी है। DAC द्वारा अनुमानित लागत के तौर पर 8,722.38 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। यहाँ पर अध्यक्षता जो की है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, DAC जो है एक काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उनका अध्यक्ष जो है राजनाथ सिंह जी को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर राजनाथ सिंह जी उनके अध्यक्ष है, प्रस्ताव वही पारित करते हैं। भारतीय नौसेना में मार्क क्षमता के सुधार के लिए DAG ने सुपर रैपिड गन माउंट जो है उसकी उन्नत वर्जन की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटीय रक्षा ICG इंडियन कोस्ट गार्ड जो है युद्ध पोतों पर मुख्य बंदूक के तौर पर फिट कर दी जाएगी, ऐसा वहां पर कहा गया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।